हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट सिलेबस का पार्ट है, इसे डिस्कस कर रहे हैं अपन। अब कोई कमाल की चीज नहीं, सिंपल सी बात है। तो चलिए आइए काम शुरू करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब कि दो गैसेस का इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, ये है डिफ्यूजन आपका। तो जब दो गैसेस डिफ्यूज होंगी तो वो डिफ्यूजन डिपेंड करेगा वो कुछ पैरामीटर्स पे, जिसके बारे में ग्राहम ने बताया। तो पहले इनका स्टेटमेंट लिख लें कि when two gases diffuse मतलब क्या बोला आपको, इंटरमिक्सिंग है ना। when two gases diffuse at same temperature and pressure, then the rate of diffusion is inversely proportional to square root, then the rate of diffusion inversely proportional to square root of density of gas। ये मतलब किसी भी आर अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन है, कितनी वॉल्यूम मिक्स हुई, आर मतलब वही हुआ, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस के। मतलब जो डेंसर गैस होगी उसे मिक्स करने में टाइम लगेगा, जो लाइटर गैस होगी वो बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाएगी। ध्यान दीजिए, तो ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। बड़े आराम से कॉमन सेंस से अपन ये स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब कितनी वॉल्यूम मिक्स करी है दूसरे गैस के साथ। ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने पढ़ा जो इंटरमिक्सिंग है वो गैस की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा आरएमएस स्पीड होगी उतनी ज्यादा रेट से गैस डिफ्यूज करेगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएमएस स्पीड होनी चाहिए। क्लियर पॉइंट ये, मतलब यहां से लिख सकते हैं, अच्छा इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लेते हैं अपन फर्स्ट। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला है, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्पीड डिराइव करी थी, तो इसकी चर्चा नहीं कर रहा मैं, चर्चा मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिटेल में किया है। तो आरएमएस स्पीड है √3p/ρ। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, डिराइव किया था। प्रेशर कांस्टेंट है, अगर सेम प्रेशर और टेम्परेचर है, तो प्रेशर अगर सेम है दोनों गैसेस के लिए, तो आरएमएस स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। क्लियर पॉइंट ये, इसे मान लेते हैं सेकंड। ध्यान देना, आर प्रोपोर्शनल टू वीआरएमएस प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से चाहें तो लिख दें आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये तो ये स्टेटमेंट है आपका ग्राहम का डिफ्यूजन से संबंधित। मतलब अगर दो गैसेस मान लें कि R1 जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैस 1 के लिए, और ρ1 डेंसिटी है गैस 1 की, मान लो डेंसिटी ऑफ गैस 1। सिमिलरली मान लो R2 जो है वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस 2 के लिए, और ρ2 को लिख सकते हैं अपन डेंसिटी ऑफ गैस 2। ये मतलब यहां से अगर चाहें तो लिख दें, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक अगर मैं डिस्कस करना चाहूं यहां से, तो R1 को लिख सकता हूं मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ρ1, है ना। इसे मान लेता हूं मैं थर्ड।
R2 को लिख सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो 2, ये 4। प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट जो है वो तो सेम रहेगा दोनों के लिए। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि Vrms इज इक्वल टू 3p बाय रो होता है, प्रेशर तो दोनों जगह पे सेम ही है ना। तो अगर डिवाइड कर दें, थर्ड डिवाइड 4, तो क्या आ जाएगा R1 बाई R2, रो 2 चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा अंडर रूट रो 2 अपॉन रो 1। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का एक फॉर्मेट ये भी है। क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो क्या बनाएंगे? वो दो गैसेस दे देंगे, दोनों गैसेस की डेंसिटी दे देंगे, ज्यादातर यही सब तो कर सकते हैं वो। अब वो दो गैस की डेंसिटी दे देंगे, एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन दे देंगे, तो पूछेंगे दूसरा गैस किस रेट से डिफ्यूज कर रहा है। मतलब कोई कमाल की चीज नहीं है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको, बड़े आराम से काइनेटिक थ्योरी जैसे हमने पढ़ रखी है, तो ये उसी का वन ऑफ द रिजल्ट्स है। मैं चाहता तो मैं इसको शुमार कर लेता काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले लेक्चर में ही, ठीक है। तो आई होप कि स्टेटमेंट आप याद रखें, कम से कम स्टेटमेंट याद रखिए, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तो ग्राम ने बोला और ये कॉमन सेंस था कि जिसकी आरएमएस स्पीड ज्यादा होगी, जाहिर है डिफ्यूजन का रेट उसका ज्यादा होगा, और आरएमएस स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी की, अगर प्रेशर टेंपरेचर सेम है दोनों गैसेस के लिए। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। छोटा सा टॉपिक था, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।